to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about clause. What is clause? How many types of clause means how many kinds of clause, and how can we define that what is a clause, and how can we know in this sentence here is a clause, and how many kinds of clause. So today's our topic is clause. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है clause. clause क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हम कैसे उनके पार्ट्स और उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्लॉज को और उसके पार्ट्स को, क्लॉजेस के पार्ट्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, मतलब क्लॉज होता क्या है। क्लॉज जो होता है वो एक लार्जर सेंटेंस का एक पार्ट होता है, छोटा सा, दैट a part of a larger sentence, it is called a clause. तो clause क्या है, clause एक बड़ी सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, उसे हम clause कहते हैं। ये हमारा हो गया शॉर्ट में डिफाइन, बट हम डिटेल में कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से उसके कंडीशंस होते हैं, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कितने कंडीशन होते हैं, मतलब कैसे क्लॉज बनते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंक्लूडिंग ए फिनिट वर्ब दैट आइदर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और ए कंप्लीट सेंटेंस। ये क्या होता है, क्लॉज क्या है। क्लॉज हमारा है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहला हमारा कंडीशन होता है क्लॉज कैसे बनता है, शब्दों के समूह से बनता है। शब्दों के समूह से मतलब वर्ड्स के समूह से, वर्ड्स के ग्रुप से हमारा बनता है क्लॉज। कंसिस्टिंग जिससे बनता है, किससे बनता है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हमारा क्लॉज बनता है। इंक्लूडिंग जिसमें एक फिनिट वर्ब भी आते हैं, मतलब इसी में फिनिट वर्ब भी आते हैं, दैट आइदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो कि हमारा बनता है, मतलब पार्ट, सेंटेंस का एक पार्ट बनता है, या तो सेंटेंस का एक पार्ट बनता है या तो वो कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो हमारा क्लॉज क्या है, क्लॉज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों के समूह को, वर्ड्स के समूह को, कंसिस्टिंग ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है। इंक्लूडिंग ए फिनिट वर्ब, जिसमें फिनिट वर्ब भी आते हैं, दैट आइदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो कि या तो हमारा सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा या तो हमारा क्या बनेगा, या तो वो बनेगा कंप्लीट सेंटेंस, या तो वो बनेगा। ओके, तो हमारा क्लॉजेस क्या था, मतलब क्लॉज क्या था, जो क्लॉज होता है वो एक वर्डों के समूह को हम क्लॉज कहते हैं। मतलब पहला कंडीशन ये बनता है ऐसे ही। फिर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, प्लस इसमें फिनिट वर्ब भी आते हैं। तब जब ये तीनों कंडीशंस हो तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तब ये या तो किसी सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा या तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लिया, शी इज हैप्पी, तो शी इज हैप्पी में शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या हमारा वर्ब है। तो इसमें होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आने चाहिए, मतलब जो क्लॉज होता है वो इन तीनों से बनता है, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें आते हैं, प्लस फिनिट वर्ब भी आते हैं। फिनिट वर्ब ही वर्ब है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस फिनिट वर्ब और प्लस प्रेडिकेट आए तो या तो वो पार्ट, मतलब किसी सेंटेंस का पार्ट हो जाता है, या तो वो खुद में ही सेंटेंस हो जाता है।
ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं? क्लॉज के काइंड्स होते हैं 3। हाउ मेनी काइंड्स? 3 काइंड्स। फर्स्ट इज मेन क्लॉज, सेकेंड इज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, थर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो मेन क्या है? मेन मतलब प्रिंसिपल, जो किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे भी डिपेंड ना हो, मतलब किसी पे डिपेंड ना हो मतलब जो खुद से ही अपना सेंटेंस बना दे। अब जैसे हमने लिखा कि आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। आई नो क्या है हमारा? आई नो है हमारा मेन वर्ब, मतलब सॉरी मेन क्लॉज, और दैट ही इज ऑनेस्ट ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कैसे हुआ है हमारा? जो मेन क्लॉज होता है उसको दूसरे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो खुद में ही एक सेंटेंस हो जाता है, वो खुद ही एक सेंटेंस खुद से ही बना लेता है और वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। जबकि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है उसको मतलब वो सेकेंड पार्ट होता है, मतलब वो मेन क्लॉज पे निर्भर, मतलब वो मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। बट जो मेन क्लॉज होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद पे ही डिपेंड होता है और उसको दूसरी सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक ही सेंटेंस में पूरा अपना सेंस बता जाता है, उसके और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में हमारा मिलता है कि बिकॉज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट गो, यहाँ पे इसीलिए वह नहीं गया, और क्योंकि वह बीमार है लेकिन वह नहीं जाएगा। ये सब क्या है? ये आधे आधे सेंटेंस है। अगर हम उसके पहले लगाए कि बारिश होने के कारण वह नहीं जाएगा, और अगर केवल बोले के कारण वह नहीं जाएगा, के कारण मतलब सबऑर्डिनेटिंग, बारिश के कारण ये होता है हमारा मेन क्लॉज। ओके, मुझे पता है कि वह नहीं जाएगा, मुझे पता है, आई नो क्या हमारा मेन क्लॉज है, और कि वह नहीं जाएगा दैट ही विल नॉट गो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग, जिसको जब हम उस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें अधूरा सेंस मिलेगा, जैसे कोई बात छूट रही हो, ऐसे हमारा सेंटेंस मिलेगा। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वे होते हैं जो दो क्लॉजेस को, जैसे बीच में सो, बट, एंड, येट, ये सारी चीजें बीच में आती है जब, तो ये हमारा हो जाता है क्या? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कब होता है? जब दो क्लॉजेस के बीच में जब कोई एंड, बट, येट, सो, देयरफॉर ये सारी चीजें आए तो वो हमारा हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब सबऑर्डिनेटिंग के कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग? ये दोनों नहीं डिवाइडेड हुए, बट जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है वो डिवाइड होता है। कितने भागों में ये डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है 3 भागों में, 3 भागों में। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। और जब एडजेक्टिवल क्लॉज मतलब किसी भी सेंटेंस को हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को डिफाइन किया जा रहा हो तो वहां पे एडजेक्टिवल हो जाता है। एडवर्ब में, एडवर्बियल में एडवर्ब को डिफाइन कर रहा हो तो वहां पे हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो जाता है। तो तीनों में हमारा ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को डिस्क्राइब करे तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्ब को डिस्क्राइब करे एडवर्बियल क्लॉज। तो ये था हमारा क्लॉज। अब हम देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के 3 पार्ट तो होते हैं, बट उसको डिटेल में कैसे जाने। ओके।